नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। एक बड़ी खबर आ रही है अदानी पोर्ट्स के लिए। अगर आप खास तौर पर देखें, अदानी समूह ऑलरेडी बहुत सारा निवेश कर रहे हैं और खास तौर पर अब ये जो बड़ी खबर आ रही है अदानी पोर्ट्स के लिहाज से है, क्योंकि इसी सेक्टर में और इसी स्पेस की कंपनी में सबसे ज्यादा निवेश अब अदानी समूह करने वाला है। कुल मिलाकर $3 बिलियन का निवेश हो सकता है, जिससे कि अदानी पोर्ट्स का एक्सपेंशन हो सके, इंटरनेशनली ज्यादा से ज्यादा पोर्ट्स यहां पर बन सके और कैपेसिटी भी बढ़ती हुई नजर आए। खास तौर पर अदानी समूह की नजर है इंडिया यूरोप के कॉरिडोर पर। याद रखिए कि न्यूज रिपोर्ट्स कह रही हैं, हमारे तरफ से बिजनेस टुडे बाजार की तरफ से इसके ऊपर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सारी खबरें आपको बताना हमारा सबसे पहला फर्ज है। खास तौर पर जो ये प्रपोज्ड इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है या फिर इसे आईमेक कॉरिडोर मानते हैं। याद करिए कि 18वीं G20 समिट जो कि नई दिल्ली में होस्ट हुई थी सितंबर 9 और 10 को, वहां पर इस प्रपोजल को साइन किया गया था। अब इस कॉरिडोर को मद्देनजर रखते हुए अदानी समूह घुस चुका है कि किस तरीके से अदानी पोर्ट्स का मैक्सिमम से मैक्सिमम यहां पर एक्सपेंशन हो सके, जिससे कि इंडिया इकोनॉमिक यूरोप कॉरिडोर का फायदा सबसे ज्यादा इस कंपनी को मिल पाए। अब ये जो कंपनी जिस तरीके से आगे डिमांड बढ़ रही है, आयरन ओर को लेते हुए, कोल इंपोर्ट्स को लेते हुए, फिनिश्ड गुड्स के एक्सपोर्ट्स को लेते हुए, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने पोर्ट्स का एक्सपेंशन करना चाहती है। तो गौतम अदानी लेड ये अदानी ग्रुप प्लान कर रही है कि ओवरऑल अदानी पोर्ट्स की जो हैंडलिंग कैपेसिटी है करंटली 600 मिलियन टन्स की है पर एनम, इसे बढ़ते हुए अगले 2 साल में ये 800 मिलियन टन्स तक करना चाहते हैं। एक्सपेंशन ज्यादातर इंटरनेशनल एक्विजिशंस के तौर पर भी हो सकता है, ये भी कुछ न्यूज रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं। अब ये भी बताया जा रहा है कि जो अदानी समूह है ये एटलीस्ट 3 लार्ज पोर्ट्स अक्रॉस कोस्टल यूरोप, कोस्टल अफ्रीका और कोस्टल साउथ ईस्ट एशिया में टारगेट कर रहा है, जहां से सीधे सीधे इनकी स्ट्रैटेजी में अलाइन हो सकता है और ग्लोबल फुटप्रिंट अदानी पोर्ट्स का बढ़ सकता है। इसीलिए इस फंडिंग को करने के लिए $3 बिलियन का कैपेक्स करने के लिए अदानी समूह कैश, इंटरनल एक्रूवल्स और डेट तीनों का ही इस्तेमाल कर सकती है। जो भी इस फंड रेज से प्रोसीड्स रेस होंगे, फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी आगे आने वाले फंड रेजिंग से भी इस्तेमाल किए जा सकता है, जो कि ओवरसीज पोर्ट्स को अक्वायर करने के लिए इस्तेमाल हो। अब अदानी समूह क्या चाहता है? अपना पोर्ट्स बिजनेस अदानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इस कंपनी के अंडर अपना पूरा पोर्ट्स का कारोबार अदानी समूह मैनेज करता है। फिलहाल जो एक्सपेंशन प्लान है, जिससे कि कहीं ना कहीं आप 3 बड़े मेजर लार्ज पोर्ट्स का अगर एक्विजिशन हो जाता है, वहां पर अगर प्रेजेंस बन जाती है अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप में, अगर अदानी पोर्ट्स का जो एक्सपेंशन है वो अगर पूरी तरीके से होता है, तो डेफिनेटली अदानी पोर्ट्स का जो रेवेन्यू है करंटली 10% तक का कंट्रीब्यूशन ओवरऑल ग्रुप में आता है, ये बढ़कर 20 से 25% हो सकता है अगले 3 साल में। ये भी रिपोर्ट्स आपको बताती हुई दिख रही हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अदानी समूह लगातार जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसमें ये भी देखा जा रहा है कि खासतौर पर बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे इजराइल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर तो अदानी समूह अपने अलग अलग कंट्रीज में ऑलरेडी प्रेजेंस रखता ही है, लेकिन अब यूरोप में सबसे ज्यादा नजर है, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका जैसी कंट्रीज में बहुत ज्यादा नजर है। ऑलरेडी अगर आप देखें अदानी पोर्ट्स का इंडिया में 15 पोर्ट्स और टर्मिनल्स इनके पास है, 7 वेस्ट कोस्ट में है और 8 ईस्ट कोस्ट में है, यानी कि इंडिया के दोनों कॉर्नर्स पे अच्छा खासा पोर्ट्स का प्रेजेंस अदानी पोर्ट का है। अब जो कंपनी अभी तक डोमेस्टिक कार्गो हैंडल करती है 420 MMTPA की है। ये FY24 का आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ, जो कि 24% बढ़कर आया है पिछले साल के हिसाब से। और अगर आप देखें तो ये कुल मिलाकर जो कि भारत की कार्गो वॉल्यूम्स हैंडल होती हैं उसका 25% हिस्सा है, यानी कि 25% इसका हिस्सा अदानी पोर्ट्स अकेले ही संभालता है। अब जो इंटरनल डिस्कशंस हो रहे हैं कंपनी के अंदर, ये माना जा रहा है पिछले 3 महीने से लगातार हो रहे हैं कि अदानी पोर्ट्स को किस तरीके से एक्सपैंड किया जाए। अश्वनी गुप्ता जो कि खुद होल टाइम डायरेक्टर है कंपनी के और CEO हैं अदानी पोर्ट्स के, उनका ऐसा मानना है कि उन्होंने अपने अर्निंग्स कॉल में भी ये चीज बताई है कि आगे जाते हुए एक्सपेंशन को लेकर इंटरनेशनल पोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए कंपनी डेफिनेटली आगे बढ़ेगी। उनका यह भी मानना है कि FY25 में भी अगर आप देखें तो कुल मिलाकर जो कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा या कैपेक्स होगा, उसमें 10,500 और 11,500 के बीच में कैपेसिटी एक्सपेंशन किया जा सकता है, या कैपेक्स प्लान है अदानी पोर्ट्स की तरफ से। अदानी पोर्ट्स फिलहाल कार्गो ट्रैफिक ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहा है मिडिल ईस्ट एरिया में,
साउथ ईस्ट एशिया में, मेडिटेरेनियन एरियाज में और अफ्रीकन एरियाज में मीडियम टर्म में। और कुछ एक्विजिशंस इसके लिए हो सकता है कंपनी लगातार अब आपको अनाउंस करती हुई नजर आए आगे के कुछ क्वार्टर्स में और कुछ साल में। आप डेफिनेटली नजर रखें, अदानी पोर्ट्स आगे इंटरनेशनल पोर्ट्स के एक्विजिशंस की ओर बढ़ सकता है। अगले 3 से 5 साल में आप देखेंगे जिस तरीके से कंपनी का प्लान है अपनी करंट कैपेसिटी को 25% से बढ़ाना और धीरे धीरे करके इसको और ज्यादा आगे बढ़ाना, इसके ऊपर कंपनी लगातार फोकस करती हुई आपको दिखेगी। और अदानी पोर्ट्स ऑलरेडी एज अ स्टॉक पिछले 6 महीने में 70-75% तक का मूव इन्वेस्टर्स को दिखा चुका है और पिछले 1 साल में 87-88% तक का आपको जंप ऑलरेडी दिखा चुका है। जब से हिंडनबर्ग क्राइसिस हुआ था तब से काफी ज्यादा रिकवरी हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है और अब आगे जाते हुए कंपनी बिल्कुल झिझक नहीं रही है। जैसे जैसे ये चीजें पास्ट में चली गई हैं, जो भी हिंड्रेंसेस थी रेगुलेटरी